नमः शिवाय दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम श्रावण मास के महत्व को जानेंगे और हमें श्रावण मास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए यह भी जानेंगे। इस मास में हमें भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए किन चीज़ों को अर्पित करना चाहिए और उनकी किस प्रकार पूजा करना चाहिए यह भी हम इस वीडियो में जानेंगे। श्रावण मास इतना महत्वपूर्ण क्यों है यह भी जानेंगे। आप हमारे वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। श्रावण मास शिव परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सावन का महीना शिव जी को समर्पित है। शिव जी के साथ साथ माता पार्वती, गणेश और कार्तिक की पूजा का भी विशेष महत्व है। सावन के महीने में भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। उन सभी उपायों में खास उपाय यह इस वीडियो में हम जानेंगे। सावन के महीने में जहां भोलेनाथ की पूजा का विशेष महत्व है, वहीं माता पार्वती की भी पूजा का उतना ही महत्व है, क्योंकि शिव और शक्ति दोनों एक ही हैं। वह अर्धनारीश्वर भगवान हैं। भोलेनाथ और माता पार्वती पृथक नहीं हैं, वह एक ही हैं, क्योंकि वो दोनों अर्धनारीश्वर हैं। इसीलिए भोलेनाथ की पूजा के साथ माता पार्वती की पूजा का विशेष महत्व है। हमें उन दोनों की पूजा सावन मास में अवश्य ही करनी चाहिए। और गणेश प्रथम पूज्य है, इसीलिए गणेश भगवान की पूजा भी करना बेहद शुभ है। तो श्रावण मास में आप गणेश भगवान की पूजा से पूजा आरंभ करें और भोलेनाथ और माता पार्वती और कार्तिकेय यानी कि शिव परिवार के समस्त सदस्य की पूजा करना बेहद ही महत्वपूर्ण है। सावन का मास भोलेनाथ को समर्पित है, तो उनकी पूजा अर्चना विशेष रूप से की जाती है। सोमवार को व्रत रखा जाता है। इसके अलावा शास्त्रों में श्रावण के महीने को लेकर कुछ नियमों के बारे में बताया गया है। ये नियम खान पान के अलावा मनुष्य के आचरण को लेकर बताए गए हैं। आइए आपको बताते हैं सावन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले श्रावण मास के महत्व को जानते हैं। भगवान शिव को श्रावण बहुत प्रिय है, क्योंकि प्रकृति अपने संपूर्ण रस और रंगों के साथ अठखेलियां करती है। श्रावण एक अवसर देता है कि हम अपने अंदर काम कर रही प्रकृति की शक्ति को जान लें। हम खाते हैं, पढ़ते हैं और विकसित होते हैं, यह प्राकृतिक है। हम प्राकृतिक शक्तियों के अधीन हैं, वह हमें बाध्य करती है। लेकिन जब हम आध्यात्मिक रूप से जाग जाते हैं तो शिव से मुलाकात होती है, पर इसके लिए नियंत्रण और ऊर्जा की जरूरत होगी। यह तप, ध्यान और चिंतन से ही प्राप्त होगा। सावन इसके लिए अनुकूल महीना है। पार्वती ने तप और ध्यान से शिव को पाया, इसीलिए मनुष्य भी दिव्य प्राकृतिक और उसके परम सत्य को जानने का अधिकारी है। सावन हमें उस परम सत्य को जानने के लिए आध्यात्मिक स्वतंत्रता का संदेश देता है। परंपरा में कहा गया है कि सावन मास में ही समुद्र मंथन से 14 रत्न प्राप्त हुए थे, जिसमें एक था हलाहल विष। इस विष को शिव जी ने अपने गले में स्थापित कर लिया, जिससे उनका नाम नीलकंठ पड़ा। विष की जलन रोकने के लिए सभी देवताओं ने उन पर गंगा जल डाला। समूचा सावन शिव की खूबियों से भरा है। महादेव की तरह सावन भी गर्मी से तपती धरती को बारिश से तृप्त करता है। जीव जंतु और प्रकृति का यह सृजन काल है। सावन का स्वागत करना है तो अपने अंदर से ईर्ष्या, द्वेष, भय, क्रोध और अहंकार को मिटाना होगा। इसके लिए हृदय को निर्मल और पवित्र बनाना होगा। जब हमारे आचरण में सरलता और आनंद, पवित्रता और प्रेम का गुण होगा, तभी प्रकृति में स्थित शिव को देख पाएंगे। सावन रस का माह है।
रसीले फलों के साथ बारिश की फुहार तन मन को संतुष्ट करती है। यह अगर दिल तक नहीं पहुंची पाए तो इसका तात्पर्य है कि हम शिव तत्व से दूर हैं। ऐसे में इस महीने को यूं ही नहीं जाने देना चाहिए। इसके साथ खुद बदल लें और बदलाव प्रकृति को विशेषता है। बदलाव शिव है। सावन कहता है, शिव को देखो जो आशा और जीवन के प्रतीक हैं। सावन अगर भीतर आया, हरियाली को जब हम स्पर्श करेंगे तो जीवन में रस आएगा। प्राकृतिक सावन में रस का भरपूर बौछार कर रही है। हमें उस रस का स्वाद लेना चाहिए। सावन सृजन का महीना है। सृजन के लिए प्रेम और पवित्रता का भाव जरूरी है। सावन का हर दिन व्रत और पर्व को समर्पित है। चूँकि शक्ति से ही शक्तिमान है, इस कारण शंकर की पूजा सावन के हर सोमवार और हर मंगलवार को गौरी व्रत का अनुष्ठान होता है। मंगलवार को होने के कारण इसे गौरी मंगला यानी कि मंगला गौरी व्रत कहा जाता है। शक्ति के साथ शिव कल्याणकारी हो, इसीलिए सावन पूरी तरह से शिव शक्ति को समर्पित महीना है। अब आइए जानते हैं सावन महीने में क्या करने चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए। इसीलिए इस महीने में साग खाना मानते हैं अशुभ होता है। इसीलिए हम और भी चीज़ें जान लेते हैं जो हमें सावन मास में नहीं करने चाहिए। सावन का महीना भगवान शिव और भक्ति पार्वती की शक्ति को समर्पित है। इस महीने में पूजा पाठ से जुड़े नियमों का पालन करने के अलावा खान पान में भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि सावन में साग खाना अशुभ होता है। इसके पीछे धार्मिक कारण भी माना गया है और वैज्ञानिक तर्क भी इसका समर्थन करते हैं। आइए जानते हैं सावन में साग खाने को लेकर क्या कहती है हमारी शास्त्र ज्योतिष। शास्त्रों के नियमानुसार सावन में साग नहीं खाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव को प्रकृति से बेहद प्रेम है। ऐसे में साग पात को तोड़कर खाना शुभ नहीं माना जाता। ऐसा करने से शिव अप्रसन्न होते हैं। वहीं दूसरी ओर वैज्ञानिक तर्क यह है कि सावन के महीने में साग में पित्त बढ़ाने वाले तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है, जो कि पाचन की में समस्या पैदा करती है। दूसरी तरफ सावन में बारिश अधिक होती है और अधिक बारिश होने के कारण हरे साग में कीट पतंगों की संख्या बढ़ जाती है। ऐसे में उन्हें खाना अच्छा नहीं माना जाता है और सेहत को भारी नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए सावन में जहां तक हो सके साग का सेवन ना करें। धार्मिक मान्यता और वैज्ञानिक कारण सावन के महीने में मौसम में पहले से ही नमी और ठंडक रहती है, इसीलिए दही की तासीर भी ठंडी होती है। ऐसे में दही का सेवन करने से आपको सर्दी जुकाम की समस्या हो सकती है। इसीलिए अधिक जरूरी ना हो तो सावन के महीने में दही का सेवन ना करें। सावन के महीने में दूध का सेवन करना भी नुकसानदेह माना जाता है। इसके पीछे भी धार्मिक और वैज्ञानिक कारण दोनों हैं। सावन में ऐसा माना जाता है कि गाय और भैंस जो हरा चारा खाती हैं, उसके साथ वे काफ़ी मात्रा में कीट पतंगों का भक्षण कर जाते हैं। इसीलिए दूध में बैक्टीरिया होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। इसीलिए सावन में दूध का सेवन कम से कम करें। सावन के महीने में भूलकर भी मांसाहार या फिर लहसुन और प्याज का सेवन ना करें। ऐसा माना जाता है कि ये चीज़ें शरीर में गर्मी पैदा करती है और इस वजह से आपका मन भोग वासना की तरफ आकर्षित होता है, जो कि भगवान शिव की भक्ति में बाधा उत्पन्न करता है। इसीलिए जरूरी है कि सावन के महीने में मांसाहार और लहसुन प्याज से दूर रहें। आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार आषाढ़ और सावन का महीना बारिश का महीना कहलाता है। इस मौसम में हमारे पाचन तंत्र कमजोर हो जाते हैं और कई तरह की सकारात्मक
बीमारियां फैलने का भी डर रहता है। यह विशेष रूप से मानसून में अधिक कारक होते हैं। इसीलिए इस अवधि के दौरान उपवास करने से इससे न सिर्फ हमारा मन तथा तन दोनों ही तनाव मुक्त होते हैं बल्कि शरीर भी स्वस्थ रहता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन में पूरे महीने में सात्विक भोजन ही करना चाहिए। इस महीने में लहसुन, प्याज, मांस, मछली, अंडा और किसी भी तरह के मांसाहार से परहेज करना चाहिए। इसके अलावा शराब, सिगरेट और दूसरे नशे से भी दूर रहना चाहिए। वैसे व्रत के दिन फलाहार रहना सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर भोजन बनाए तो उसे पूरी शुद्धता के साथ देसी घी या सरसों के तेल में बनाएं। इसके अलावा कुछ लोग शिव पूजन के लिए पूरे माह श्रावण व्रत रखते हैं। ये लोग फलाहार कर सकते हैं या फिर एक समय सात्विक भोजन कर सकते हैं। सुबह स्नान करना ना भूलें। सावन के महीने में सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और साफ कपड़े पहनने चाहिए। सावन पर भोलेनाथ को जल अवश्य ही चढ़ाएं, बेलपत्र भी चढ़ाएं तो उत्तम रहेगा। सावन महीना तप और साधना का महीना है, इसीलिए सावन में विलासिता वाली चीजों से दूर रहना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि सावन में गद्दे पर नहीं सोना चाहिए, इस दौरान जमीन पर सोना चाहिए। माना जाता है कि सावन के महीने में शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। सावन के महीने में बाल और दाढ़ी नहीं कटवानी चाहिए और ना ही इस दौरान नाखून काटने चाहिए। सावन के महीने में दिन के समय पर नहीं सोना चाहिए। इस पूरे महीने में आपको सिर्फ रात्रि में ही सोना चाहिए, बाकी पूरी दिन शिव भक्ति में बिताना चाहिए। सावन के महीने में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन आप शिवलिंग पर दूध से अभिषेक कर सकते हैं। इसके अलावा इस पूरे महीने में कांसे के बर्तन में खाना नहीं खाना चाहिए। सावन के महीने में मन में किसी भी प्रकार का नकारात्मक सोच नहीं लानी चाहिए। सावन के महीने में मन में किसी भी प्रकार का नकारात्मक विचार या किसी के लिए कुछ बुरा नहीं सोचना चाहिए। अगर आप शिव जी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो इस महीने में अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करें। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव की पूजा करते समय हल्दी का इस्तेमाल बिल्कुल भी न करें, क्योंकि हल्दी का संबंध स्त्री से है। शास्त्रों के अनुसार सावन मास में शरीर में तेल नहीं लगाना चाहिए, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। सावन के महीने में भगवान शिव को केतकी का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव को केतकी का फूल वर्जित है, इसे अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। सावन माह में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को दूध से अभिषेक करते हैं, इसीलिए नहीं खाना चाहिए। वहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करें तो सावन के माह में खेतों में कीट पतंगे होती है, जिसका सेवन गाय भैंस भी करते हैं। ऐसे में यह हानिकारक बैक्टीरिया दूध के साथ व्यक्ति के शरीर में चले जाते हैं। सावन के मास में मांस मदिरा से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इस पूरे मास में व्यक्ति को सात्विक जीवन बितानी चाहिए। सावन मास में पेड़ों को काटने से बचना चाहिए। इस माह में घर के सदस्यों की संख्या के बराबर पेड़ लगाना चाहिए। इससे तरक्की के साथ सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। सावन मास में बैगन के अलावा साग का सेवन बिल्कुल भी नहीं करें। सावन के महीने में बैगन नहीं खानी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सावन मास भगवान शिव को समर्पित है, इसीलिए इनकी पूरी श्रद्धा के साथ आराधना करना चाहिए। मन में किसी भी तरह के बुरे ख्याल नहीं लेने चाहिए। सावन के माह में बिस्तर में नहीं लेटना चाहिए, बल्कि जमीन में लेटना चाहिए। सावन मास में लहसुन प्याज के तामसिक भोजन का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका सेवन करने से शरीर में क्रोध, वासना आदि की बढ़ोतरी होती है। भगवान की उपासना करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव बड़े दयालु हैं, अपने भक्तों के सभी दुख दूर करते हैं।
उनकी कृपा से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अतः सावन महीने में प्रतिदिन विधिवत भगवान शिव की पूजा करें। अगर पर्याप्त समय नहीं है तो गंगा जल, दूध या सामान्य जल से भगवान शिव का रोजाना अभिषेक करें। इससे महादेव प्रसन्न होते हैं। सावन महीने में शिव मंत्र का जाप करें। संध्या काल में आरती के समय शिव भजन अवश्य करें। अगर शारीरिक रूप से सबल है तो सावन सोमवार का व्रत अवश्य रखें। इस व्रत के पुण्य प्रताप से साधक की विशेष मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती हैं। सावन के महीने में शास्त्र संगत शारीरिक शाकाहारी भोजन ही करें। इससे मन एकाग्र रहता है। सभी संकटों से निजात पाने के लिए सावन के महीने में रोजाना महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। सावन सोमवार पर प्रकांड पंडित से सलाह लेकर रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी, आपको यह जानकारी कैसी लगी, यह हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य ही करिएगा। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रख कर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारा यह चैनल आपको अच्छे से अच्छे वीडियो देने की कोशिश करेगा, तो आप हमारे चैनल को आगे अवश्य बढ़ाएं और लोगों से शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिख दें। अभी तक हमारी वीडियो पर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।